दोस्तों, अमेरिका और चाइना का जो टैरिफ बुलिंग यानी जो चाइना बोल रहा है कि ये ब्लैकमेलिंग का गेम जो चल रहा है अमेरिका के द्वारा चाइना के हिसाब से, तो उसमें आपको भी पता है कि अमेरिका ने बाकी सब देशों का 90 दिनों तक के लिए ये जो टैरिफ इंक्रीज किया था वो रोक दिया, और अभी लेकिन चाइना का चालू रखा है कि चाइना पे 125% टैरिफ लगेगा। तो चाइना ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर पहल अमेरिका को करनी पड़ेगी। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने यही कहा कि अमेरिका अगर यहाँ पे शुरुआत करता है तो हाफवे तक आना पड़ेगा, तब जाके ठीक है हम लोग भी इस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे। अमेरिका को इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी और अगर अमेरिका चाहता है कि ये लड़ाई जारी रहे तो हम झुकने वालों में से नहीं है। बोले तो चाइना कहता है कि चाइना ने आग्रह किया है अमेरिका से कि आधे रास्ते तक आप आइए, फिर हम भी आते हैं, और अगर आप नहीं आते हैं तो अंत तक हम लड़ाई करने को तैयार है। चीनी विदेश मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है पुराना, और उसमें माओ त्से तुंग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चाइना उकसाने से डरने वाला नहीं है। इसमें 1953 के चाइना और अमेरिका के युद्ध का एक वीडियो है। इसमें तुंग कह रहे हैं कि ये युद्ध कब तक चलेगा ये अमेरिका पे डिपेंड करता है। बोले तो चाइना यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि हमें लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन अगर अमेरिका लड़ना चाहता है तो हम रेडी, और कितना लंबा ये युद्ध चलता है तो हम उसके लिए रेडी हैं हर तरह की लड़ाई के लिए। ये 1953 में जब वॉर हुआ था चाइना और अमेरिका का, तब का माओ से तुंग ने स्टेटमेंट था, और उसको आज के परिदृश्य में ये लोग कह रहे हैं कि आज भी वही सिचुएशन है। अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाना चाह रहा है तो हम भी नहीं झुकेंगे, हम भी बढ़ा देंगे टैरिफ। और अगर फिर भी अमेरिका चाहता है, हम चाहते हैं कि अमेरिका आगे से बात करे तो हम और हाफवे तक आ जाए, आधे रास्ते का है तो हम लोग भी फिर झुकने को तैयार है, आगे बात करने को तैयार है। इसी बीच ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक समझदार व्यक्ति बताते हुए ये कहा है कि वो एक समझदार आदमी है और जरूर कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। और साथ के साथ ये भी कहा कि ठीक है, हमको जितना बढ़ाना था टैरिफ, पहले कम था फिर और बढ़ाया करते करते भी 125% तक टैरिफ कर दिया, अब इससे ज्यादा तो हम बढ़ाएंगे नहीं, ये अमेरिका ने कहा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और अगर ये टैरिफ वॉर फिर भी चलता है तो चाइना अपना माल डंपिंग करने की कोशिश करेगा, डंपिंग करेगा तो रेट कम करेगा तो जो इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज है उनको सस्ते में मिल जाएगा, तो इससे महंगाई में कमी आएगी। अब टैरिफ का इफेक्ट देख लो ना कि चाइना में बनने वाला आईफोन $2000 में बन रहा है, और इंडिया में बनने वाला आईफोन $1250 में बन रहा है। अब आपको ये तो पता ही होगा दोस्तों कि इंडिया में फॉक्सकॉन जो आईफोन बनाती है इंडिया में, और चाइना में तो काफी पहले से बन रहा है, इंडिया में तो रिसेंटली कुछ साल पहले ही चालू हुआ था आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग। अब चाइना में अगर वो आईफोन बनता है तो $2000 की कॉस्टिंग आ रही है, टैरिफ जोड़ जुड़ा के, और वही कॉस्टिंग इंडिया में सेम आईफोन बनाने की 1250 की आ रही है। तो देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं भारत का बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। अगर ये ट्रेड वॉर लंबा चलता है, वो बात अलग है कि ये ट्रेड वॉर लंबा नहीं चलेगा, अमेरिका को भी नुकसान है, चाइना को भी नुकसान है, और पूरे वर्ल्ड को भी नुकसान है, इकोनॉमियाँ धराशायी हो जाएगी। 50 से ज्यादा कंट्रीज तो ऑलरेडी ट्रम्प को फोन कर रही है, वैसे बात करो हमसे यार इस मुद्दे पे, ये क्या पंगा खड़ा कर रखा आपने। लेकिन अमेरिका का मेन टारगेट चाइना ही है यहाँ पर। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। इंडिया पर तो 26% टैरिफ है, इसलिए वो 1250, एक ये आईफोन वाला सिर्फ एक एग्जांपल लेके समझ रहे हैं। इंडिया पे 26% टैरिफ है तो वो $1250 में एक आईफोन बनता है। एक आईफोन का एग्जांपल लेके एक पूरा परिदृश्य समझाने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच एप्पल कंपनी क्या कर रही है, अमेरिका में बैठी बैठी इंडिया से इंपोर्ट बढ़ा रही है कि इंडिया में जो आईफोन बन रहे हैं उनको जल्दी मंगवाओ, उनको ज्यादा मंगवाओ, रादर देन चाइना से मंगवाने को। महंगा आएगा, अननेसेसरी यहाँ बेचने में दिक्कत आएगी, यहाँ खरीदेंगे नहीं लोग, इंडिया से आएगा, सस्ता आएगा। एप्पल कंपनी ने पिछले ही हफ्ते एक कार्गो फ्लाइट से आईफोन अमेरिका भेजे हैं, और पिछले एक साल में ऐसी 6 फ्लाइट से टोटल 15 लाख आईफोन अमेरिका भेजे गए हैं। एप्पल कंपनी के जितने भी आईफोन बनते हैं उनके 14% यानी 14% आईफोन इंडिया में बनते हैं। पिंक भी थोड़ा क्रुक माइंडेड है। इधर डोनाल्ड ट्रंप का तो आपको पता ही है कि किस टाइप के इंसान है वो। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप आप देखिए कितने बड़े रिस्क टेकर इंसान है कि अपने लाइफ में भी वो 3 या 4 बार बैंकरप्सी फाइल कर चुके हैं। बिजनेस करते हैं, इसे रियल एस्टेट टाइकून और भी बिजनेसेस हैं उनके, जीवन में 4 बार तो अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुके हैं, और इतना सब करने के बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति बन के बैठे हैं, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इंसान। मतलब उनका एक डोनाल्ड ट्रंप, थोड़ा अलग चीज बताना चाह रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि एनीवे यू हैव टू थिंक, व्हाई नॉट टू थिंक बिग। तो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का माइंडसेट है। कई लोगों के लिए विलन है डोनाल्ड ट्रंप, कई लोगों के लिए हीरो है। कई लोग उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को या उनकी कैपेबिलिटी को सराहनीय मानते हैं, ठीक है, उनसे कुछ सीखते हैं। कई लोग मानते हैं कि यार इज नॉट ए गुड पर्सन, तो वो एक अलग खेल है। यहाँ पर अमेरिका के लिए अच्छा से अच्छा करना चाह रहे हैं ट्रंप। अब उसमें ये नहीं हो जाए कि अच्छा करने के चक्कर में कुछ गलत हो जाए, इकोनॉमी धराशायी हो जाए या स्टॉक मार्केट गिर जाए। तो देखते हैं कल परसों तक कैसा रहता है, 2 4 5 10 दिन में क्या खबर आती है।